यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए कौन सा टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं? आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और आप सब लोग जानते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सीजीएल के एग्जाम में हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे। तो यहाँ पर देखिए 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरा टॉपिक नंबर 6 है। और जो आप लोग प्लेलिस्ट के लिए बोल रहे थे कि प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, तो प्लेलिस्ट तो जो है वो फर्स्ट वीडियो के साथ ही बन गया था। ओके, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना, तो वहां पर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 करके होगा। ओके, तो यही वो प्लेलिस्ट है, यहीं पर सारे वीडियोस जो है वो अपडेट होते जा रहे हैं। तो इसको आप फॉलो जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहीं पर मिलेगा। ओके, तो रेडी हैं आप लोग? और पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए कि आपका कितना स्कोर आया है, तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके लिए थैंक यू। इस वीडियो में भी आपको कमेंट करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक खदान मजदूर अपने 9 साल के बेटे से स्कूल जाने के बजाय काम में मदद करने के लिए कहता है। ओके, इस मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? ओके, तो कोई खदान मजदूर है, वो क्या कर रहा है अपने बेटे को, उसका बेटा जो है वो 9 साल का ही है और उसको स्कूल जाने के बजाय क्या कह रहा है कि तुम मेरे काम में मदद करो। तो इस मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? तो यहाँ राइट आंसर होगा आर्टिकल 24, है ना? आर्टिकल 24 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बस क्वेश्चन वही है, घुमाकर थोड़ा यहाँ पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 वन और 351 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, आर्टिकल 344 वन and 351 of the Constitution of India are related to the which schedule? तो राइट आंसर क्या होगा? 8th शेड्यूल से जो है ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? ओके, तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा जो संसद को क्या करता है? नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 11 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ओके, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? ईच स्टेट के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। तो देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 214 आपको याद रखना है, 214। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी? ओके, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 166(1) होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? ओके, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 112 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? ओके, which what article of the Indian Constitution provides that the state governor has the authority to reserve a bill for the consideration of the president? तो राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 200। ओके, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? ओके, संघीय
कार्यपालिका से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है आर्टिकल 52 से लेकर 78। ओके, आर्टिकल 52 से लेकर 78 किससे संबंधित है? विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 डैश को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? आर्टिकल 50 तो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 50 और ये क्वेश्चन बराबर पूछता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 173 कहेंगे राइट आंसर। ओके, 173 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है? Okay, which article of the Indian Constitution mention about the right of the Advocate General of a state to speak in the State Assembly? तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 177 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? ओके, तो यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। तो ये आपका रिलेटेड होता है आर्टिकल 148 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? ओके, तो जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। ये है रिलेटेड आर्टिकल 195 से। ओके, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्देशित करता है? ओके, तो क्या हो जाएगा? विच आर्टिकल स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये अमेंडिंग का जो प्रोसेस है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया है। ओके, और ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 368 से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ओके, तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 153 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है 51A है। ओके, और ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज तो यूएसएसआर से लिया है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स हमने किससे लिया है? यूएसए से लिया है। ओके, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ओके, तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 84 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? Which of the following articles of the Indian Constitution enforces that it is the duty of the state to apply directive principles in making law? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 37 कहेंगे। ओके, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा आर्टिकल है?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम लोग जो है साधारण बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं, तो वो है आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ओके, सिटीजनशिप से जो है रिलेटेड है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11। आर्टिकल 5 से लेकर 11 जो है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू डैश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का उल्लेख है? Which article of the Constitution mentions about establishing and maintaining institution for religious and charitable purposes? तो आप कहेंगे आर्टिकल 26। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? पार्ट 4A किससे संबंधित है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ओके, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ओके, कौन सा पार्ट जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है? तो पार्ट 2 हो जाएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स को पेशे के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 142। नेक्स्ट है, भारत का संविधान डैश को अपनाया गया। लागू तो हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आर्टिकल 361 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान हैं। ठीक है, डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 32 हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसी को B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था इस आर्टिकल को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 से 30 को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वाज अमेंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 3। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेल्स। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? तो आर्टिकल 15 जो है वो रिलेटेड किससे है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35। ओके, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 4A होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 243 जेड डी। 243 जेड डी किससे रिलेटेड है? तो जिला योजना समिति से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ओके, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आर्टिकल 39 ए होगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 39 ए किससे संबंधित है? समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? वो कौन सा आर्टिकल है जो सेपरेट्स करता है द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स? तो आप कहेंगे आर्टिकल 50। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, तो भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 352 आप कहेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? 360 किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है आर्टिकल 360। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल से रिलेटेड है? भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल 44 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? है ना, राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 153 में है। तो देखिए आर्टिकल 153 रिलेटेड है गवर्नर ऑफ स्टेट से। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से संबंधित है आर्टिकल 155। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर रिलेटेड है आर्टिकल 156 से। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर रिलेटेड है 157 से। ओथ और इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नर रिलेटेड है आर्टिकल 159 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस? ओके, तो देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा वो अनुच्छेद है जो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? तो वो है आर्टिकल 108 से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, Which of the following articles provides the minorities the right to establish and administer educational institution of their choice? तो ये है रिलेटेड आर्टिकल 30 से। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश्ड, तो आर्टिकल 338 के तहत की गई। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर आर्टिकल 300 ए? ओके, तो कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? ओके, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से। तो ये तो आप जानते हैं आर्टिकल 110 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है। 323 किससे रिलेटेड है? तो रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 137 हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एस्टैब्लिश एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज मेड बाय इट? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 247 से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया है। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि ये जितने भी अपडेटेड क्वेश्चंस थे उसमें आपका कितना स्कोर आया है। बाकी आप सब लोग जानते हैं कि सीजीएल 2024 के लिए जो है ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई से जो है इसका क्लास स्टार्ट हुआ था और इसमें जो है अब तक 24 टॉपिक्स जो है वो करवा दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर आप और भी अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं तो इस सीजीएल 2024 बैच को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पर भी हो रहा है सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस, लेकिन और भी अच्छे से रिवीजन के लिए इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस कोर्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।